अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक हैं। तो यहाँ पर मेरा व्लॉग जो है वो सहरी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कर रहे थे सहरी। ये जो मैंने कल कचनार और बीफ का सालन जो बनाया था ना, तो इसके साथ अब हम बैठ के सारे सहरी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो था ना, मतलब ऑन ने भी, मीरब ने भी, मैंने, मेरी हेल्पर थी, हम सब ने रोज़ा रखा। उसके बाद जो था ना, अब यहाँ पे दिन हो गया था, संडे का दिन था। बच्चे क्योंकि आज घर पर थे, फरवा भी कह रही थी मैंने रोज़ा रखना है, लेकिन मैंने अब थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मैंने इसको खुद नहीं रखवाया। शाम तक फिर इनकी हालत पूरी हो जाती है। मैंने कहा आप बहुत छोटी हो, आप पे अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, तो आप नहीं रखो। अगर आपने रखना है तो चीड़ी रोज़ा रख लो, फिर 12 बजे अपना रोज़ा अफ्तार कर लेना। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने बच्चों को जो है ना नहला धुला के तो इनको साफ़ सुथरा करवा दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इनका स्कूल था। अब 2 दिन छुट्टी थी ना। वैसे भी आजकल तो गर्मियाँ हो गई हैं, अब तो बच्चे मतलब डेली भी शावर ले लें तो कोई मसला नहीं। सर्दियों में तो होता था 2-3 दिन छोड़ के बच्चे नहा लेते थे, तो मतलब कि चल जाता था। तो बस यहाँ पर देखिए, इन्होंने कंघी वगैरह कर दी, फ्रेश हो गई थी। इनको मैंने साफ़ सुथरा करवा दिया था, मतलब पहले ऑयलिंग करवाई थी, उसके बाद नहला धुला के साफ़ सुथरी रेडी हो गई थी। अब ये मुझे पूछ रही थी कि मम्मा हमने खेलने के लिए जाना है। तो मैंने कहा आप बाहर जाओगे फिर बाल गंदे करके आ जाओगी। क्योंकि अभी इनके बाल गीले थे तो मैंने इनको पोनी वगैरह नहीं लगाई, बस हल्की सी पिन लगा के तो इनके ऐसे बाल ना कैच कर लिए थे। तो यहाँ पर देखें, एलईडी चल रही थी और मोहम्मद सो के तो यहाँ पे टीवी देख रहा था। उसके बाद ये बाहर चला गया, तो बस यहाँ पे मैं इसको देखने के लिए मतलब जा रही थी कि, तो बस यहाँ पर और मोहम्मद को मैं देखने जा रही थी कि ये लड़का कहाँ चला गया, क्योंकि ये अभी टीवी देख रहा था, तो टीवी चल रही थी और ये बाहर चला गया था। तो यहाँ पर मैंने देखा तो इसके फ्रेंड आए हुए थे, दोस्त वगैरह बुला रहे थे कि बैट और बॉल लेके आ जाओ तो हम यहाँ पे खेलते हैं। तो ये मुझे कह रहा था कि मामा मेरे फ्रेंड आए हुए हैं और मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये मतलब फरवा और हुरैन जो थी मेरी मम्मा के घर गई हुई थी वहाँ पे मीरब को बुलाने, क्योंकि मीरब जो था ना आज सुबह से नानों के घर थी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, संडे था। तो कहती कि मम्मा मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चली जाओ। तो ये अभी उसको बुलाने गई थी कि आके आप भी रेडी हो जाओ, नहा धो लो, आपको मम्मा बुला रही है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रही थी कि मम्मा आप मुझे बुला रही थी, ये लोग मुझे बुला के ले आई हैं। तो बस यहाँ पे और मोहम्मद मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने कहा अच्छा मैं सोच के बताती हूँ, अभी गर्मी का टाइम है, अभी आप ना खेलो भाई। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको अपने प्लांट दिखा रही थी। अब जैसे मौसम बाहर आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता इनके भी पत्ते जो है माशाल्लाह निकलना शुरू हो गए और ये हरे भरे फिर से हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने फिर अपनी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं देख रही थी कि यहाँ पे बच्चों ने क्या कुछ मेस किया हुआ था। और कारी साहब आए थे तो इन्होंने कुरान पाक पढ़ा, तो वैसे ही कुरान पाक को रख दिया। तो यहाँ पर बस कुरान पाक के सारे पारे जो थे वो मैं इकट्ठे करके रख दी थी। पंखा वगैरह मैंने चलाया और इतना कोई मज़े का यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही थी। बहुत ही ठंडी हुई खड़ी थी। ड्राइंग रूम जो था ना हमारा ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, कमरों की निस्बत भी ज़्यादा यहाँ पे ठंडक थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बच्चों का ये कुरान पाक जो थे वो सेट करके रखे और फिर थोड़ी देर के लिए मैं यहीं बैठ गई। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं दूसरे रूम में जाऊँ ना। तो बस जैसे मैं यहाँ पे बैठी तो फिर बारी बारी सारे बच्चे जो थे ना वो भी यहीं पे आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मैं मतलब पहले मेरी हेल्पर आई, वो मतलब कह रही थी कि मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, बहुत कमरा ना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो यहाँ पर वो आ गई, बस यहाँ पे फिर मेरे साथ बैठ गई। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको प्लांट दिखा रही थी, सॉरी अपने ये मतलब गुलदान वगैरह जो थे। और यहाँ पर मीरब जो थी वो भी आ गई और कहती मम्मा कितना ठंडक ठंडक फील हो रही है, क्योंकि ये लोग बाहर गर्मी से आ रहे थे तो इनको बहुत यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा था। और यहाँ पर और मोहम्मद जो था मतलब अपनी बॉल और बैट लेके जा रहा था, कहता मम्मा मैं थोड़ी सी देर खेल लेता हूँ छाँव पे। मैंने कहा अच्छा चलो, आज छुट्टी का दिन है तो आप खेल लो, एंजॉय कर लो। उसके अलावा यहाँ पर फरवा जो थी वो भी आ गई थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं जो बैठी थी तो सारे बच्चे भी आके बारी बारी यहीं पे बैठना शुरू हो गए। हालांकि मैं इनको कह रही थी कि मैंने वॉइस ओवर करना है, मैंने मतलब व्लॉग एडिट करना है, आप लोग थोड़ा सा चले जाओ, शोर करते हो। कहते नहीं मम्मा हम आपके साथ ही बैठेंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला फ्लावर जो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। बस उसके बाद जो था यहाँ पे अब अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले पकौड़ों के लिए आलू कट कर रही थी। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा था कि मम्मा आज ना मैकरोनी बना के दे। तो बस चिकन मेरे पास था नहीं, फिर मैंने 1 kg के करीब जो था ना चिकन मंगवा लिया था। लीमू ख़त्म हो गए थे, उसके अलावा पालक ख़त्म हो गई थी पकौड़े वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने समोसे और रोल भी निकाल के रख लिए थे, क्योंकि आज हमने साथ में ये फ्राई करने थे। तो फिर आज जो था ना, हमने अपने मेन्यू में से दही बड़े स्किप कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनीस बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फिर मैंने जो था ना ये आलू और पालक वगैरह धो के तो यहाँ पे पकौड़ों का जो मिक्सचर था वो रेडी किया था। मतलब सब चीज़ें इसमें डाल के ना, सब्जियाँ वगैरह, तो बस बेसन वगैरह डाल के, तो जैसे मैं डेली अपने रूटीन के मुताबिक बनाती हूँ। मेरे घर में पालक के पकौड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे बस मैं ये इसका मिक्सचर रेडी करी थी। उसके बाद मैंने रायता बनाया था। रायता मुझे लाजमी बनाना होता है, बच्चे ऐसे पकौड़े वगैरह जो है वो नहीं खाते। तो बस यहाँ पे ये मैंने दही जो था अच्छे से फेंट लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर दी थी। मतलब काली मिर्च का पाउडर जो होता है ना वो मैंने बना के रखा हुआ था, वो ऐड किया था।
नमक ऐड किया था और साथ ही मैंने फिर वो क्यूब्स डाल दिया था। तो मैंने कहा इतनी देर में ये मेल्ट हो जाएगा तो रायता जो है हमारा बन के रेडी हो जाएगा। दूसरी साइड पर देखें, ये जो है ना मटर, गाजर और चिकन जो था, ये मैंने एक ही उसमें कुकर में डाल के तो इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था और नमक डाल के इसको मतलब बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने चिकन जो था ना, मतलब इसके छोटे-छोटे पीस कर रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बॉईल हो चुका था, तो बस ये आसानी से हो गया था। इतनी देर में जो था फिर पानी जो को उबाल आ गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दी थी इसमें मैकरोनी, इसके 2 पैकेट, और साथ में मतलब नमक डाला हुआ था और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया था कि ये आपस में ना चिपक ना जाए। तो बस यहाँ पर देखिए फिर मैंने इसको जो था ना बॉयल होने के लिए मैकरोनीज़ को रख दिया था। दूसरी साइड पे सब्जियाँ जो थी वो पक चुकी थी और चिकन जो था उसके भी मैंने छोटे-छोटे मतलब पीसेस जो थे ना वो भी मतलब करके रख दिए थे। तो बस रोज़े के साथ ना सारा इतना मतलब सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा होता है कि आजकल ना शाम के टाइम थोड़ा-सा असर के बाद जो है ना थोड़ा लो लो फ़ील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही है आजकल, गर्मी मतलब हो रही है। और मतलब वैसे भी ज़ाहिर-सी बात है जिसका नाम रोज़ा है तो वो थोड़ा-सा बंदे को होता तो है फ़ील, लेकिन मतलब थोड़ी हल्की-सी प्यास लग रही होती है और जिस समय ऐसे वीकनेस सी महसूस हो रही होती है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छे से अल्लाह ताला हमारा रमज़ान गुज़ार दे इंशाअल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो यहाँ पर देखें फिर मैंने जो था ना ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से भून के तो जो मैंने चिकन रखा हुआ था वो डाल दिया, फिर सब्जियाँ डाल दी। उसके अलावा यहाँ पर ये मसाला जो था ना, मतलब सुर्ख मिर्च थी, नमक था और साथ में थोड़ा-सा ये जो साथ में मतलब मैकरोनी मसाला होता है वो था और ब्लैक पेपर थी। तो ये मैंने सारे स्पाइसेस जो थे इसमें डाल दिए थे। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा-सा मतलब 1 चम्मच के करीब सोया सॉस जो था ये मैंने इसमें डाल दिया था और बस फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। बहुत ही मज़े की मैकरोनीज़ बन के रेडी हुई थी, बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी। आज तो दस्तरख़्वान पे सबसे पहले बच्चों ने बस ये मैकरोनीज़ खाई थी। मैंने कहा बाकी चीज़ें भी खा लो, डेली पकोड़े वग़ैरह और बाकी मतलब फ्रूट चाट जो होती हैं वो पहले खा लेते हैं, लेकिन आज कह रहे थे मम्मा आज पहले हमें ना मैकरोनीज़ दे दें। तो मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, आप लोग पहले ये खा लो। तो बस यहाँ पर देखें फिर माशाल्लाह मज़े की मैकरोनीज़ जो थी वो बन के रेडी हो गई थी और यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा जो थी नहा धो के फिर ये थक-हार के बस सो गई थी खेल कूद के। तो यहाँ पे ये मतलब सो के रेस्ट कर रही थी और मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी। इतनी देर में मेरी हेल्पर जो थी यहाँ पे पानी वग़ैरह बना रही थी, क्योंकि पानी 2 तरह के बनते हैं। मैं अपने लिए शुगर फ्री बनाती हूँ और बच्चों के लिए जो दूसरी जामे शीरी डाल के तो नींबू वाला पानी बनाती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे देखिए फिर ये मेरे फ्रूट चाट जो थे ना, मतलब फ्रूट्स वगैरह जो थे सारे मैंने छील के कट कर लिए थे, तो यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट रेडी हो रही थी। जी, यहाँ पर देखें ये मेरी फ्रूट चाट जो थी माशाल्लाह रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैकरोनीज़ जो थी वो भी माशाल्लाह बन के रेडी हो गई थी और लास्ट में बारी आती है पकोड़े बनाने की। बस यहाँ पे फिर मैंने पकोड़े बनाने थे और समोसे वगैरह जो थे वो फ्राई करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान की बरकतें ही हैं कि हम इतना काम इतनी देर में कर लेते हैं। माशाल्लाह सारी चीज़ें रेडी करनी होती है। अदरवाइज़ आम दिनों में देखा जाए तो हमें कितना टाइम लग जाता है, इतनी चीज़ें अगर बनानी हो तो हमें पूरा-पूरा दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ पे चंद ही मिनट में हम अपना सारा काम जो है माशाल्लाह वो कर लेते हैं। जी, तो माशाल्लाह यहाँ पर देखिए मेरे पकोड़े जो थे वो भी बन के रेडी हो गए थे। बस बारी-बारी फिर मैंने सारे डाल के तो सारे ही बना के तो बस निकाल लिए थे। उसके बाद यहाँ पर समोसे फ्राई करने की बारी आ गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने जो थे वो समोसे वगैरह फ्राई कर लिए थे। बस यहाँ पर समोसे और रोल जो थे वो माशाल्लाह सारे फ्राई हो चुके थे। तो बस फिर मैंने अपना दस्तरख़्वान जब लगाया तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, हालाँकि मैंने सारी वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो शायद बनी ही नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मुझे बाद में बहुत अफ़सोस हुआ कि मुझे क्यों पता नहीं चला कि वीडियो बनी नहीं थी। तो यहाँ पे बस ये फिर दस्तरख़्वान से हमने सारा कुछ उठा लिया था रोज़ा वगैरह इफ़्तार होने के बाद। यहाँ पे बच्चे बैठे बाकी अपनी चीज़ें वगैरह जो थे वो बैठ के खा रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ वगैरह अदा कर रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जाए नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर देखे बच्चों के टॉयज़ वगैरह जो थे ना, वो हुरैन सारा दिन खेलती रही है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उसकी डॉल्स वगैरह जो थी यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग जो
व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।